सुनिए, थोड़ा देर यहीं रहिए। सर जी यदि आएंगे खोलना पड़ेगा ना, थोड़ा देर उधर बंद करके आ जाइए। नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवाज़ से ही इनसाइड झारखंड के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ी गैप हो जा रही है, शारीरिक क्षमता में कुछ कमी होने के कारण एक कंटिन्यूस स्टेज में आजकल परसों रोज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे शनि के बारे में बता रहा हूँ। जनरली आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग शनि के बारे में हमने दो तीन बातें बताई हैं, उसका परिचय दिया है। दूसरा हमने ये दिया है कि शनि के अंदर में 5 क्वालिफ़िकेशंस हैं, पॉजिटिव क्वालिफ़िकेशंस हैं। और उसके बाद हमने मेष से लेके मीन राशि तक के अंदर के लिए ये 5 क्वालिफ़िकेशन के साथ मेष राशि वालों के लिए ये शनि कैसे रहेंगे, वृषभ के लिए कैसे रहेंगे, मिथुन के लिए कैसे रहेंगे, ये हमने कहा है। कब से? 29 अप्रैल के बाद से, और 29 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल के बीच में 29 डिग्री में रहेंगे, माइंड इट। सो ये नितांत अशुभ समय होगा। शनि जब अशुभ हो जाते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई ज़्यादा देने लगते हैं, कारण कि जब शनि खुद ही अपवित्र हो जाए, 29 डिग्री में जा कर के फेल्यूर स्टेज में आ जाए, जैसे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसमें माइंड काम नहीं करता है, कुछ भी निगेटिव अनाप शनाप सोचते हैं लोग। तो ये क्षणिक चीज़ होती है, ये इसमें दम नहीं है। मन के अंदर में बहाव हो, यदि आदमी हमेशा रोज़ पूजा पाठ करे, ईश्वर के साथ में रहे, तो ये डिप्रेशन वगैरह कोई बीमारी नहीं होती है। कारण कि जो सुख दुख हम पा रहे हैं ना, है पिछले जन्म में हमने जो किया है, जिस जोनी में भी मेरा जन्म रहा हो, उस जोनी के मुताबिक, उसके कर्म के अनुसार हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए होंगे, उसी के हिसाब से इस मानव जीवन में फिर से कष्ट होता है। भगवान न किसी को कष्ट देते हैं न सुख देते हैं, एकदम इस चीज़ को समझ लीजिए। भगवान बाइस्ड नहीं है कि हमको दुख दे देंगे और किसी को सुख दे देंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने कर्मों के हिसाब से लिखा करके लाते हैं। जैसे कोई बच्चा जैसा परीक्षा देता है, उसके हिसाब से उसके मार्क्स आते हैं और उसी तरह से वो क्लास में जाता है, फिर उसमें अपना रैंक पाता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जीवन में रैंक पाते हैं। सफल असफल, दुखी सुखी, सब इसी जीवन में रहते हैं। और जैसे आज मैं नवांश के बारे में बोल रहा हूँ, नवांश के बारे में, कारण कि नवांश बताया नहीं था, लेकिन मोटा मोटी हमने कहा कि देखिए शनि चूँकि 7 नंबर में जाएंगे 29 तारीख से, तो 7 नंबर में जाने से ये कुंभ राशि में जाएंगे। जब ये कुंभ राशि में जाएंगे तो ये तुला नवांश में रहेंगे, जो देवता नवांश हैं। नवांश के 3 क्रम होते हैं, नर, राक्षस, देवता, या देवता, नर और राक्षस। ये सीक्वेंस चलता रहता है। नवांश जो लोग स्टडी किए होंगे तो उनको ये मालूम होगा कि पहला नवांश जो है वो देवता नवांश होता है। पहला नवांश मतलब मेष राशि का जो पहला नवांश है वो देवता होता है। तो देवता के बाद जो 3 डिग्री 20 मिनट नेक्स्ट होगा वो नर होगा, फिर 3 डिग्री 20 मिनट का नेक्स्ट होगा वो राक्षस होगा। देवता, नर और राक्षस, सात्विक जो ईश्वरीय हैं, मनुष्य जो सात्विक और असात्विक दोनों हो सकता है, राक्षस तो तामसिक होता है, तमस के युक्त। जैसे समझने के लिए बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ, रावण राक्षस थे,
तो अलग से उनको राक्षस नवांश बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो राक्षस थे। अब राक्षस का क्या गुण धर्म था उन दिनों वो मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन राक्षस श्रेणी में रखे गए थे। लेकिन उनके अंदर में ज्ञान इतना था, इतना ज्ञान था कि वो सारे ग्रहों को भी समेट करके बांध करके रख दिए थे, और उनकी आकांक्षा थी कि धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं मैं। ज्ञान तो था, अभिमान भी था, क्रोध भी था, दंभ भी था, और राक्षस नवांश में थे, राक्षस थे वो। तो यदि कोई आदमी ऐसे समाज में रहता है जो इविल सोसाइटी है, जिसके अंदर में हिंसा 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 परमो धर्म, एक ही धर्म है जिसका जन्म हिंसा से हुआ, बाकी सारे धर्म जो हैं अहिंसा परमो धर्म, इसी की बात करते हैं। तो एक व्यक्ति जो ऐसे तमस के जगह में, अभिमान वाले जगह में रहता है, तो वो नर होने के बाद भी उसके अंदर में तमस आ जाता है, तो राक्षस की प्रवृत्ति आ जाती है। उसी तरह से ये ग्रहों की बात, ग्रह को थोड़ी देर के लिए आदमी समझ लीजिए आप, व्यक्ति। तो अभी शनि 6 नवांश में है, मकर राशि में होने के कारण शनि अभी कन्या नवांश में है, और ये कन्या नवांश राक्षस नवांश है। शनि तो शनि अपने में ये इविल प्लैनेट है, क्रूर पापग्रह है। शनि पापग्रह के श्रेणी में आते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे गुरु को शुभ ग्रह कहा गया है, तो शनि को पाप ग्रह कहा गया है। तो ये पाप ग्रह तो हैं, और अभी कहाँ है, तो कन्या नवांश में है, जो राक्षस नवांश है। अब होली बीत गई, मैं अशक्य था, नहीं आ पाया, लेकिन बच्चों के लिए 2 दिन की होली हो गई, आनंद आ गया बच्चों को। और जो धार्मिक लोग थे, जो भगवान को रंग अर्पित करने के बाद पूजा पाठ पकवान प्रसाद वगैरह लगा के करते हैं, उनके लिए 19 तारीख को होली थी। और जो लोग प्राचीन मान्यता के हिसाब से चलते हैं कि नहीं, होलिका दहन हो गया नेक्स्ट डे, तो धुरखेल होगा चिता के राख से, तो होली उसी दिन मानी जाती है। लेकिन कायदन ये होता कि संवत जलने के बाद धुरखेल होता। पहले मिट्टी से खेल हुआ करता था, राख से खेल हुआ करता था, उसको धुरखेल बोलते थे। और उसके बाद उत्तरार्ध में या तो रंगों की होली या वीर की होली थी, लेकिन इस बार का जो होली था वो सारा दिन धुरखेल था, और 19 तारीख को होली थी। जो हुआ, देखिए, भगवान को आप कैसे भी पूजा कर लीजिए, भगवान तो भगवान है, खुश रहते हैं। वो तो निर्विकार पर ब्रह्म है, उनके अंदर में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रहती है। आपकी अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास फलदायकम। देखिए, जितने गुरु होते हैं, जो शिष्य हैं किसी गुरु के, उनकी बात कर रहा हूँ, उनके गुरु के अंदर में देखने से लगेगा कि कुछ नहीं है, अटपटा आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, ही इज़ नॉट इवन स्मार्ट। लेकिन जिसकी श्रद्धा उनके साथ रहती है, वैसे व्यक्ति जो गुरु हैं पहचान लेते हैं। श्रद्धा विश्वास फलदायकम। तो जो 19 को भी पूजा किए उनका भी जय जय, 18 को किए उनका भी जय जय। मैं सिर्फ शनि के बारे में बोल रहा हूँ कि शनि राक्षस नवांश में मकर राशि में थे,
तो देखिए ऐसा है कि इस बार की होली या जहाँ भी हुड़दंग हुआ, कुछ भी हुआ हो, अधिकांशतः लोग के या तो पैर में जख्म हुआ या हाथ में जख्म हुआ, फ्रैक्चर हुआ, टूटा, परेशानी हुई। मेरे अपने रिलेशन में 2-3 आदमियों का हुआ है और भी दुनिया में बहुतों को हुआ होगा। यदि किसी के कुंडली में शनि 3rd हाउस 4th हाउस में है के लॉर्ड हैं, या 2nd हाउस 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, या अष्टमेश है या नवमेश है, तो ये यदि फ्रैक्चर वगैरह देंगे तो शनि 10 नंबर माने पैर, 11 नंबर माने लोअर पैर, तो पैर में कष्ट होने की बात है। मुझे भी दर्द हो गया इसी में, ठेहुना में जो नी प्रॉब्लम होता है बूढ़ों को, वो भी हो गया। तो शनि अभी मैं पिछले कड़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। शनि अभी राक्षस नवांश में है और 23 डिग्री में 29 डिग्री में भी रहेंगे 1 महीना। शनि 30 डिग्री 30 महीने में चलते हैं, 1 डिग्री 1 महीने में चलते हैं। 29 तारीख से लेकर के पहले तक, मतलब 28 तारीख से 28 तारीख मोटा मोटी मान लीजिए, मैं 29 से 29 हिसाब चल रहा हूँ। इस शनि तो 29 डिग्री में ही रहेंगे, राक्षस नवांश में रहेंगे। अब शनि के जो 5 स्पेशल क्राइटेरिया था जिसके हिसाब से मैंने कहा था कि ये शुभ हैं, शुभ करेंगे, उसमें ये 2 गड़बड़ा गया। तुला नवांश नीचे आ गया, कन्या में आ गया, कन्या में है अभी। तो अभी की बात बोल रहा हूँ मैं, जो लोगों को मकर राशि की बात बोल रहा हूँ। शनि जब मकर राशि में रहेंगे तो ये अभी के अभी अशुभ चल रहे हैं। राइट नाउ 29 अप्रैल तक शनि अशुभ चल रहे हैं, राक्षस नवांश में हैं। तो जिनके कुंडली में शनि पहले से अशुभ हैं, क्लासिफिकेशन के हिसाब से बाय ऑनरशिप ऑफ द हाउसेस, या जिनका नक्षत्र के हिसाब से ऑनरशिप ऑफ द स्टार्स के हिसाब से, जो चंद्रमा के हिसाब से देखा जाता है, उसके हिसाब से जिनके कुंडली में शनि शुभ नहीं होंगे उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ी है। प्लीज़ बिना सोचे विचारे कोई बड़ा कदम ना उठाएंगे, लोन नहीं देंगे, लोगों से मारपीट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना सोएंगे, फिजिकल जिसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज से भी किसी को अपमानित ना करेंगे, लैंग्वेज से किसी को अपमानित ना करेंगे। और कायदन मकर राशि दक्षिण दिशा को बोलते हैं और मेदिनी ज्योतिष से ये उत्तर दिशा आ जाता है। तो मेदिनी ज्योतिष की नहीं, मैं व्यक्तिगत जीवन की बात बोल रहा हूँ। सो दक्षिण दिशा से कुछ नुकसान हो सकता है। और शनि का रंग काला, काले रंग का व्यक्ति हो, शनि को इलिटरेट प्लैनेट बोलते हैं। इसमें बहुत विद्वान, बहुत योग्य आदमी नहीं हो, सामान्य आदमी हो, या उसकी स्थिति ऐसी हो जो ठीक से, मैं नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। ज्ञानेश आइएगा, ले जाइए फ़ोन ज़रा देखिए तो कौन है। बाकी सब कोई मामा जी होंगे तो बात कर लीजिएगा, बोले कि यहाँ पर भी दे रहे हैं, और दूसरे लोग होंगे तो काट दीजिएगा। तो अब रहा कि नवांश, दूसरे राशि फल में मैं नवांश नहीं जोड़ रहा हूँ, शनि में क्यों जोड़ रहा हूँ? देखिए, दीर्घकालीन ग्रह, जैसे सबसे देर तक चलने वाले ग्रह शनि है जो 2.5 साल लेते हैं। उसके बाद राहु केतु लेते हैं 18 महीना। उसके बाद गुरु लेते हैं 12 या 13 महीना। तो इन लोगों का नवांश भी देखना ज़रूरी है, कारण कि नवांश में भी ये लोग एक अच्छे खासे समय तक बैठे रहते हैं। 30 डिग्री को यदि 9 टुकड़ा में बांटेंगे तो पहला टुकड़ा होगा 3 डिग्री 20 मिनट, दूसरा होगा 6:40,
तीसरा होगा 10 डिग्री, चौथा होगा 13 डिग्री 20 मिनट, ऐसे करके 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ते चले जाइए। तो 30 डिग्री पहुँचते पहुँचते तक 9 टुकड़े हो जाते हैं। और स्लो मूविंग प्लैनेट जब जाएंगे तो एक एक चरण को भोग करेंगे। 9 चरण हुए, एक एक चरण को भोग करेंगे और उसमें रिजल्ट देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। मैं नौकरी में था, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ। जब जब शनि मेरे नवांश कुंडली में अष्टम भाव, छठे भाव, 12वें भाव में थे और शनि का बल कम था, मुझे नौकरी में ना को चना चबाना पड़ा, अपमान का घूंट सहना पड़ा। खटनी ऐसी कि चैत बैसाख में भी मैं धूप में हमको मेहनत करना पड़ता था। ये अलग थे, लोग थे मेरे पास, 6-7 लोग रहते थे, छाता है, पानी है, सब रहने के बाद भी प्रकृति से जितना कठिन होता है। और यदि दशमांश कुंडली में यही शनि का गोचर यदि आपके 6, 8, 12 में है, देखिए ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मैंने अपने बेटे को भी नहीं बताया। दशमांश कुंडली में यदि शनि आपके गोचर के हिसाब से अष्टम में है, छठे में है, 12वें में है, तो या तो आपकी नौकरी चली जाएगी, या तो आप सस्पेंड हो गए, या आपके साथ कोई बड़ी मुसीबत आएगी। सत्य है। इवन गोचर में शनि जब अष्टम में भी रहेगा तब भी ऐसी स्थिति आती है, लेकिन दशमांश कुंडली में यदि वो ऐसी स्थिति में आ गया तो सत्यानाश हो गया। ये मेरा अपना भोगा हुआ है, मैं बिना भोगे हुए किसी चीज़ को नहीं कहता। कारण कि देखिए, महर्षि पराशर ने भी कहा है कि जैसे लग्न कुंडली को आप रीड करते हो, उसी तरह से नवांश कुंडली को भी रीड करो, उसी तरह से दशमांश कुंडली को भी रीड करो। ये बहुत सारी उनकी किताबें पढ़ने के बाद हमने ये देखा। लेकिन वर्ग कुंडली पर उन्होंने कोई ख़ास नियम नहीं बताए, नहीं इसलिए बताया कि या तो वो सोचे कि इतनी सरल चीज़ है, इसको क्या बताना। और हम लोग ऐसे अभागे हैं कि वो जितना सरल चीज़ जिसको समझ के उन्होंने नहीं बताया, नहीं लिखा, नियम कायदा नहीं बनाया। प्रश्न ये कुंडली कैसे देखी जाए, है वर्ग कुंडली कैसे देखी जाए, बहुतों ने बहुत किताब लिखा, लेकिन ऋषियों ने कुछ नहीं लिखा। ऋषियों ने कुछ नहीं लिखा। तो मुझे इसको समझने के लिए अपने लाइफ के बहुत सारे हिस्से को स्कैन करना पड़ा और लोगों की भी कुंडली स्कैन करनी पड़ी, तब जाके मेरे समझ में आया कि ऋषि ने सचमुच में ये बड़ा सरल नियम बनाया था। यहीं तक। तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनकी कुंडली में शनि कमज़ोर है, सर हाथ उठा के बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिनकी कुंडली में शनि कमज़ोर है, नवांश में, लग्न में, दशमांश में, सावधान रहिए। अभी से लेकर के 29 अप्रैल तक कोई आपकी जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, आपका दम्भ नहीं चलेगा, आपका जिसको बोलते हैं ना रंगदारी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा ईश्वर के सामने में। तो हम लोग फतेंगे और उससे भी गए गुजरे हैं। कभी भी किसी समय भी झपट मार के ऐसा आत्मा चली जाएगी ऊपर। दम्भ मत कीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ, मृत्यु तो मृत्यु, मृत्यु के बाद की बात बोल रहा हूँ कि जब आप जीवित हो तो मनुष्य क्यों दुख पाता है। जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं वो यदि आपको नहीं मिलती है तो आपको दुख उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। बचपन की ही बात बोल रहा हूँ कि एक पेन चाहिए थी हमको,
और नहीं मिल रही तो मन में क्रोध, आक्रोश और पाप तक आ गया। मैंने वो पेन हासिल किया और जब गार्जियन ने कहा कि कहाँ से लाए तुम, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, किसने दिया पैसा तुमको, मुझे झूठ बोलना पड़ा कि हमारे गांव के एक पंडित जी हैं, यही वकील हैं, लेकिन वकालत नहीं करते हैं, उन्होंने ही उन्हीं के मार्फत से पापा जी ने हमको कुछ पैसे भिजवा दिए थे, हमने आपको नहीं कहा था। ये टोटल झूठ था, टोटल बकवास और टोटल झूठ था ये। कारण जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं और यदि आपको नहीं मिलती है तो दुख होगा, और उसको पाने के लिए जो आपकी किस्मत में नहीं है ज़बरदस्ती कुछ करोगे तो ईश्वर के सामने ईश्वरीय अपराध हो जाएगा, नहीं हो सकता है। अरुण राय सुन रहे होंगे, अरुण जी, तो आपको अब ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ईश्वर ही ईश्वर हैं। मानिए तो भी ना मानिए तो कोई एक सत्ता तो है, देयर इज सम स्पेशल पावर, स्पेशल सुपर डुपर पावर तो है, जो कुम्हार के चाक के ऐसा इस दुनिया को चला रहा है। पृथ्वी घूम रही है ना, कौन घुमा रहा है बॉस? कोई तो कुम्हार है जो चाक पर चला रहा है, घुमा रहा है। इसी में नवांश आते हैं, दशमांश आते हैं, द्वादशांश आते हैं, षष्ठांश आते हैं, सारे छोटे छोटे टुकड़े ऋषियों ने, महर्षि पराशर ने बना रखी है षष्ठांश तक। तो 2-3 वर्ग कुंडली और लग्न कुंडली को लेकर के जो संहिता लिखी गई, वो ध्रुव संहिता हुई, कोई ध्रुव संहिता हुआ, कोई रावण संहिता बना, कोई भृगु संहिता बना, ऐसे ही करके कोई नाड़ी बनी, सप्तऋषि नाड़ी हुआ, कुछ हुआ। वर्ग कुंडली को लेकर के जो विश्लेषण करके बनाया गया, तो इसी वर्ग कुंडली में एक नवांश है, एक दशमांश है। देखिए, जितना मैं बोल रहा हूँ दोबारा अब नहीं बोलूँगा, कारण कि फिर गुरु के बारे में जब बताऊँगा तो गुरु फिर किसी नवांश में रहेंगे। तो अभी की स्थिति क्या है कि गुरु तो कुंभ में आ गए, शनि के घर में आ गए, और शनि कमज़ोर हैं, शनि कमज़ोर हैं। एक भिखारी के घर कोई पुराने गेस्ट आ गए, वो अपना खाएगा, अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा या गेस्ट को खिलाएगा, उसके मन में तो ये आफत आ जाएगी। ये भले अपना अन्न त्याग करके अपने गेस्ट को खिला देगा, जो अपना भारतीय संस्कृति का धर्म है, लेकिन कष्ट तो आएगा ना, विपत्ति तो आएगी ना। उसको तो लगेगा कि भगवान ने जानबूझ करके विपदा भेजी है इनके रूप में, अतिथि के रूप में। अतिथि देवता भव, देवो भव। ये तो देवता ही आए हैं तंग करने के लिए, हमको सजा देने के लिए। तो उसी तरह से बोल रहा हूँ कि अभी शनि राक्षस नवांश में है, संभल जाइए। जो संभलना चाहते हैं संभल जाइए। कोई गलती हो गई तो सर बड़ी बात होगी, एक्सीडेंट हो गया तो पैर गया, हाथ गया, और कुछ हुआ तो नर्व्स की कुछ बीमारी हो जाएगी, कहीं मानसिक त्रास हुआ, पीड़ा पहुंची तो या पहुंचाई गई तो डिप्रेशन में आ जाओगे आप। सूझेगा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। लव बर्ड्स के लिए बोलता हूँ कि आप लोग आधुनिक युग में सेक्स को सबसे सस्ता और सरल चीज़ कर दिया गया है। जो सेक्स हमारे लिए पूज्य था, माँ, बच्ची छोटी हो बड़ी हो, अपनी हो पराई हो, सब माँ, वो ख़त्म हो गई। अभी तो लोग ऐसे केस वैसे केस और क्या रूप रंग
बना करके आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए बहुत सारे रूप रंग आ गए। तो यहाँ पर अब जो हमारे अंदर में जो भावना थी ख़त्म हो गया, और शनि अभी नीचे और राक्षस में है। तो भगवान राम को क्यों ले गए मुनि जंगल में दशरथ जी से मांग के? राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते थे, यज्ञ में विघ्न करते थे। ऋषि लोग जो यज्ञ करते थे उनको काट करके फेंक देते थे, मार देते थे, हवा में उछाल देते थे। तो उनको वध करने के लिए भगवान राम को दशरथ जी से मांग करके ऋषि ले गए। दशरथ जी को तो थोड़ा संदेह हो गया, ये बच्चा करेगा क्या। बोला आप मत चिंता करो, मैं हूँ ना। ऋषिवर ने कहा कि मैं हूँ, आप चिंता मत करो। लेकिन उन लोगों को मरना है इनके हाथ। उसी तरह से राक्षस नवांश में अभी शनि है। शनि खुद पापक ग्रह है। और तीसरा 29 डिग्री में है। चौथा गुरु के साथ आ गए। अब गुरु क्या है? गुरु को मैं बराबर बोला हूँ कि 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर। अब इसमें पिछले बार कुछ ने करेक्ट किया कि नहीं 1500 है। देखिए होगा, मैं एक वॉल्यूम बता रहा हूँ कि 1600 अर्थ को मिला दिया जाए तो एक गुरु के बराबर होगा, या 1500 अर्थ को मिला दिया जाए तो गुरु होगा। मतलब कितना बड़ा वॉल्यूम, कितना वजन, कितना वेट, कितने गुरुत्वाकर्षण। ऐसे गुरु शनि के साथ हैं। और शनि पैर है। ठेहुना और एंकल को 2 टुकड़ा कर दीजिए बीचों बीच। तो ठेहुना से नीचे 1 बित्ता तक आप अपने हाथ से नापोगे तो वो 10 नंबर कहलाता है, जहाँ पर शनि अभी बैठे हुए हैं। यदि वहाँ कुछ हो गई, बॉस टूट गया, कुछ हो गया, चोट लग गया, तो फिर और रिहाई नहीं है, वो नॉर्मल फिर नहीं होगा। डॉक्टर हैं अभी तो हमारे यहाँ, एक से एक डॉक्टर हैं, ज्ञान है, एक से एक आधुनिक यंत्र है। ठीक है, उसके ज़रिए कुछ तो हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिलेगा। ऐसे तो 6 वीक के अंदर में हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, लेकिन है कष्ट। तो देख लीजिए, यदि ये 10 नंबर आपके वृषभ माने 12th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस तक में है 10 नंबर, तो बाएं पैर में चोट लगेगा। एंड वाइस वर्सा, उसके उल्टे जहाँ पर है तो दाएं पैर में चोट लगेगा। दूसरा, शनि को कर्म बोलते हैं, तो कर्म में भी बाधा आएगी। आप ऐसे ऊहापोही स्थिति में आ जाएंगे कि नौकरी करूं या छोड़ दूं, नौकरी करूं या छोड़ दूं, इतना सताया जा रहा हूं, इतना तिरस्कृत किया जा रहा हूं, नौकरी करूं या छोड़ दूं। अपनी देखिए, कुछ लोग अपने लिए नौकरी करते हैं, कुछ लोग परिवार के लिए नौकरी करते हैं, कुछ लोग समाज के लिए नौकरी करते हैं। तो आपकी आत्मा जब तक स्वीकार करती है तब तक नौकरी करो। आप नौकरी मत छोड़ो, नौकरी मत छोड़ो। यही शनि कर्म को बोलते हैं, यही शनि न्याय को बोलते हैं। न्याय, शनि न्याय का भी ग्रह है। बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन शनि न्याय का ग्रह है। तो आपके साथ अन्याय हो सकता है। यदि आपका कोई मुकदमा, कोर्ट केस चल रहा हो तो स्थिति नाजुक है आपकी, हो सकता है आपके फेवर में ना आ जाए, ध्यान रखिएगा। कर्जा दे दिया, लौट के आएगा तो झंझट के साथ आएगा। ऐसे लोग जो श्याम वर्ण हैं उनसे झगड़े मोल मत लीजिए। ऐसे लोग जो विजातीय हैं, दूसरी जात के हैं, दूसरे धर्मावलंबी हैं, उनके साथ उलझिए मत। ऐसे लोग जो कम शिक्षित हैं, अर्ध शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं,
उन लोगों को प्रताड़ित मत कीजिए, डांटिए मत, दंभ मत दिखाइए, झंझट हो जाएगी। देखिए, कभी कभी छोटी चीज़ समझ में नहीं आती है लोगों को जल्दी। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर का स्कूल कल से खुल रहा है और 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं मिल रहा है। मिलेंगे, लेकिन ये शनि जो जिस स्थिति में आए हैं, उनके कुंडली में भी शनि थोड़े कठिन हैं। और उतने बच्चे की कुंडली डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ पर भी आप नज़र रखिए। हाँ, एक बात, नवग्रह का पाठ जो करते हैं, उमाशंकर जी तो बहुत भर देते हैं, इतना उनको नहीं भरना चाहिए। लोग सोचेंगे कि उमाशंकर जी मिश्रा जी के लिए खाली कॉलम भर देते हैं। अच्छी बात नहीं है, थोड़ा हमको भी बुरा लगता है सर, थोड़ा रिजर्व रखिए ना, कम करके। आनंद आएगा, आपका श्लोक पढ़ के आत्मा खुश हो जाती है। तो कहने का ये मतलब कि शनि की जो स्थिति, इस ऊहापोह शब्द में बोल रहा हूँ, द्वंद्व वाला शब्द है। हाँ या ना, करूँ या ना करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, डिसीजन लूँ या ना लूँ, ये जो ऊहापोह की स्थिति है, इसमें तो सिर्फ शनि खुद आपको बचा सकते हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, यम के बड़े भाई हैं। तो यदि ये खुश हैं तो उनके छोटे भाई आपको नुकसान ना करेंगे। बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ, अत्यंत सरल भाषा में। यम भगवान शनि के छोटे भाई हैं। तो यदि आप शनि की पूजा करते हैं, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, तो छोटे भाई भी प्रसन्न रहेंगे, आपको कुछ नुकसान नहीं करेंगे। मार्केस टल जाएगा, मृत्यु नहीं टलेगा, मार्केस टल जाएगा, बड़े संकट घट जाएंगे, मिटेंगे नहीं, घट जाएंगे। मान अपमान एक स्टेटस पर आकर के रुक जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। पढ़िए ना, इसको थोड़ा जपिए। अब देखिए, कायदा तो ये था कि ये जैसे नवांश हम इतना दूर बनाया, इस बीच में हमको दशमांश भी आपको बता देना चाहिए। दशमांश जॉब को बोलते हैं, दशमांश जॉब को बोलते हैं। तो यदि ये दशमांश एकदम बैड दशमांश में पड़े हुए हैं और आपकी दशमांश कुंडली में भी बैड है, तो स्थिति तो नाजुक है सर। हो सकता है ये समझ नहीं पा रहे हो बहुत सारे लोग जो नए सीख रहे हैं। लेकिन जब भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स को जब डिकोड किया जाता है तो काफ़ी समय लेना पड़ता है। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए या फ़ोटो ले लीजिए, कारण कि इसी पर भी बहुत दिन तक मैं बात करूँगा। अब नवांश सीखने के लिए कुछ लोग ज़बरदस्ती कुंडली बना दीजिए और फिर उस पर नवांश की ही चर्चा। सर समझिए, किताब पढ़िए ना, महर्षि पराशर की किताब पढ़िए, या नवांश पर भी बहुत सारे हैं, पढ़िए ना किताब। बिना पढ़े ज्ञान नहीं होगा। और मैं आपका गुरु हूँ नहीं, मैं आपका गुरु तो नहीं हूँ। आई जस्ट सिंपली एक्सप्लेन थिंग्स जो मैं आपकी सेवा के काम में आ जाऊं। जैसे हमने एक किताब लिखी, ठीक है, नहीं बिक रही है, जब बिक रही तो बिकी, लेकिन लिखने का पर्पस था कि इसको पंडित जी ना पढ़ें। नहीं, मैं चाहता था कि ये किताब लड़के और लड़कियां पढ़ें जिनकी शादियां होने वाली हैं। खुद लड़के और लड़की पढ़ें ताकि वो खुद समझें क्या चीज़ है। बिकॉज़ आजकल के लड़के बहुत पढ़े लिखे हैं। हम लोग जो ISC में पढ़ते थे, वो अभी 10th क्लास में पढ़ाई होती है सर।
अब बच्चे पढ़ते भी हैं, आराम से समझ लेते हैं। हम लोग को 10th ऐसे में दिक्कत होती थी। तो मैं चाहता था कि बच्चे खुद पढ़ें और समझें और अपने लाइफ के बारे में खुद डिसीजन लें। कोई पंडित, मेरे ऐसा पंडित उनके लिए कोई डिसीजन ना ले। मैं गलती कर सकता हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, हमसे भी गलती हो सकती है। तो जो लड़के हैं वो अपने लाइफ के बारे में तो विशेष रूप से सावधान होकर के वो पढ़ेंगे, समझेंगे। दैट वाज माय मेन पर्पस। ये मेरा मुख्य चीज़ था लिखने का। मैं और मेरे पुत्र ने जो किताब लिखी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स डोसा, पर्पस ये था। अब रिस्पांस पूरा नहीं मिलता है ना, इसलिए अब आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती है। एक दो किताब और भी है जो हमारे मन को बहुत थी। आर यू ए गुड हस्बैंड लिखा हुआ हूँ। एक किताब और लिख रखी है मैंने, आर यू ए गुड वाइफ। आर यू ए गुड सन नहीं लिखा हूँ, जानबूझ करके नहीं लिखा हूँ। लेकिन ये सब तो पुस्तक बनी हुई है, लिखी हुई है, छपाने की देर है। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ के आप खुद समझिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो दशमांश यदि मैं इसमें मिला देता, इतना दूर में दशमांश यदि मैं मिला देता, 28 डिग्री के बाद जो शनि की स्थिति 29 डिग्री में हो रहा है, तो मैं तो नवांश में हूँ। लेकिन दशमांश में भी मिला देता तो यहाँ पर इंद्र, कुबेर और या कुछ कुछ आते इसमें, यम। मैंने कुछ हिंट दे दिया, जो समझदार हैं समझ रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि तुला नवांश में ये रहेंगे 4 जून 2022 तक, और उसमें उनकी डिग्री रहेगी 1 डिग्री 5 मिनट। 1 डिग्री 5 मिनट में जब पहुँचेंगे तो फिर ये उल्टे चलेंगे, लौटेंगे। और लौटेंगे कहाँ? देवता नवांश में ही लौट रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में ही चल रहे हैं, मंगल का नक्षत्र। तो शनि में तमस और जुट गया, शनि में तमस और जुट गया। अब ये जब डायरेक्ट चल रहे हैं तो शनि तो अपने ढंग से रिजल्ट देंगे, लेकिन जैसे उल्टे चलने लगे, ये बकरी हो गए, तो अति वीर्यवान, अत्यंत वीर्यवान हो गए, बहुत बली हो गए। बेसिक रूल है कि जो कोई ग्रह बली हो तो वो भला करते हैं, नुकसान कम करते हैं। लेकिन जब बकरी हो जाते हैं ना सर, और नियम सब छोड़ दीजिए, साधारण भाषा में समझिए। बकरी माने उल्टे चल रहे हैं, तो मैं इससे उल्टा चल रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ तो मेरे दोनों हाथ भी तो पीछे चल रहे हैं ना, शरीर पीछे चल रहा है मेरा। तो होता क्या है कि शनि जब बकरी हो जाएंगे तो उनके दोनों 10 नंबर 11 नंबर भी उल्टे चलने लगेंगे। तो बेसिकली जब कोई भी ग्रह बकरी होते हैं तो जिस घर के ऑनर होते हैं उसमें वो उथल पुथल मचाते हैं, उसमें उथल पुथल मचाते हैं। जैसे बहुत हल्की भाषा में बोल रहा हूँ, किसी का मकर लग्न है तो कुंभ भी उसका 2nd हाउस में होगा, तो अभी 10 नंबर में तो उल्टे पुल्टे कर रहे हैं। और मेरे ऐसा वृद्ध है तो दांत तो गया आपका, दांतों में प्रॉब्लम आ जाएगा, दर्द होगा, टूटेगा, निकल जाएगा। जैसे मेरे दांत सब निकल जाएगा, 1-2 बाहर दिखता है सिर्फ। ठीक उसी तरह से शनि आपके न्याय के लिए कुछ नहीं करेगा, अन्याय कर देगा आपके साथ। छोटा आदमी हो तब भी ना लड़ें, ना झगड़ें, ध्यान दें। तो जब ये लौटेंगे तो 10 राशि 1 डिग्री 5 मिनट और 11 सेकंड जब ये चलते रहेंगे तुला नवांश में, यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ से ये उल्टे चलेंगे।
माइंड इट। ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही है, मंगल के नक्षत्र में है, तो तमस इसमें अधिक रहेगा, तमस अधिक रहेगा, क्रोध अधिक रहेगा, अग्नि अधिक रहेगी। तो यहाँ से जब ये उल्टे चलने लगे तो तुला नवांश पार करके फिर ये आ जाएंगे राक्षस नवांश में। तो राक्षस नवांश में आएंगे तब ये मकर राशि में प्रवेश कर गए रहे होंगे। तो मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो उसमें फिर राक्षस नवांश में चलते चलते वो 26 डिग्री 40 मिनट के जब बाद चलेंगे तो सिंह नवांश में आएंगे। ये नर नवांश है। राक्षस नवांश, शनि फिर नर नवांश में भी पहुंचेंगे। देखिए तीनों नवांश वो शनि पकड़ रहे हैं, देवता, राक्षस और नर। उल्टे जब चल रहे हैं तो देवता में है, राक्षस में है, नर में भी है। और अभी सीधे चल रहे हैं तो नर में नहीं है, वो पार कर चुके हैं। अभी वो कन्या नवांश में है और देवता में जाएंगे, राक्षस और देवता में जाएंगे, फिर देवता से आकर के राक्षस में आएंगे, नर नवांश में आएंगे और फिर यहाँ से लौटेंगे नर नवांश पास करते हुए, राक्षस पार करके फिर देवता में जाएंगे। 16 जनवरी हो जाएगा। तो 16 जनवरी तक शनि की चाल टेढ़ी मेढ़ी, सांप के ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चाल है और शनि पापक ग्रह हैं। तो प्रेयर कीजिए सर, एक बात मैं बोलता हूँ, प्रेयर कीजिए। मैं खुद परेशान हूँ, प्रेयर कीजिए। प्रार्थना ही सुनी जाती है, प्रार्थना सुनी जाती है और श्रद्धा के साथ। कहा गया है ना, अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम। बराबर बोलता हूँ, बहुत सारे लोग नाराज भी होते होंगे। तो आप यदि किसी गुरु के साथ हैं, किसी देवता के साथ हैं, किसी मंदिर में हैं, किसी हनुमान जी के मंदिर में हैं, किसी भगवान के मंदिर में हैं, और यदि आप श्रद्धा से नहीं जा कर के प्रणाम करते हैं तो अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम, तो भगवान तो हमको अपात्र समझेंगे, ना हमको कुछ नहीं देंगे। अवमानना करने के कारण दंड भी मैं पा सकता हूँ। ये स्थिति भी आ सकती है। शनि जब उल्टे चलेंगे और राक्षस नवांश में रहेंगे तो ये स्थिति भी आ सकती है। मतलब आपको गुरु का कोप हो सकता है, आपके भगवान का भी कोप हो सकता है। बहुत सारी बातें, कितना बात करूं। तो इसको ज़रा इसको उतार लीजिए। यहाँ से चलते चलते 4 जुलाई को ये उल्टे चलना शुरू करेंगे। शनि 4 जुलाई से उल्टे चलेंगे। उल्टे चलते 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 फिर ये 23 तक चलेंगे। यहाँ आ जाएंगे, ये मकर के 24 डिग्री 25 मिनट में रहेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे। तो तीनों चीज़ देंगे। गंगा स्नान का भी फल देंगे ये, दंड का भी फल देंगे ये, और आपके मन को मति भ्रम कर देंगे। बहुत देखिए, मैं बहुत सारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक समय के अंदर में समय होता है तो वो जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, एक समय आता है जब उसको पढ़ाई से रुचि घट जाती है। कारण होता है या तो जो क्लास टीचर हैं, जो गुरु हैं, वो ठीक से शिक्षा ना दे रहे हैं, वो इसके समझ को समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चा खुद टीचर के प्रति अश्रद्धा में आ जाता है। तो काल, स्थान, काल, पात्र तीनों की महत्ता होती है। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर है, इस एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर के साथ स्थान, काल, पात्र तीनों की महत्ता होती है। ये 3 फैक्टर और हैं जो नॉर्मल में हमेशा ये जुड़े रहते हैं, स्थान, काल, पात्र। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम।
जैसे किसी लोगों के साथ कुंडली एनालिसिस करने में मैं सही बोलता हूँ, मैं समझता हूँ कि कहाँ फंस गया, इनके 10,000 के लिए मैं कहाँ फंस गया। ये तो जबरन मेरे मुंह से जीभ पकड़ के खींच करके असत्य भाषण कराना चाहता है कि बोल दीजिए आप, एकदम सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। मैं तो सिंपली ट्रांसलेट करता हूँ गॉड्स लैंग्वेज। आपको तो मैं 10,000 लूँ चाहे 10 लाख लूँ, सत्य बोलने का लेता हूँ, सिर्फ सच बोलने का लेता हूँ। मैं सच ही बोलता हूँ, सच ही बोलता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता हूँ। जो कुंडली में लिखा है, जो मैं रीड कर सकता हूँ, उतना ही बोलता हूँ। न एक स्टेप ऊपर, न एक स्टेप नीचे। सत्य सत्य सत्य, यही ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में आप वही भोगेंगे जो ईश्वर ने सत्य लिखा है आपके लिए। कोई नहीं बढ़ा सकता। ये पैजामा नहीं कि खींच करके लंबा कर लीजिएगा आप। सर, भगवान राम भी भोगे, भगवान कृष्ण भी भोगे, महात्मा बुद्ध भी भोगे, सब कोई भोगे। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है वो भोगने के लिए आया है, भोगने के लिए आया है, भोगने के लिए आया है। इसी में कुछ लोग होते हैं जिनकी सद्बुद्धि होती है, ढंग से जी लेते हैं। जो ईश्वर के साथ रहते हैं बहुत आनंद से जी लेते हैं, दुख के साथ, अभाव के साथ, कष्ट के साथ, रोग के साथ। समझ के फर्क है, समझ का फर्क है। एक कहावत है ना कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन पानी तो जितना है उतना ही रहेगा ना सर। पानी की मात्रा जो एक से वही एक से अमाउंट रहेगा। अब चाहे खाली बोलिए, आधा ग्लास है या भरा ग्लास है, या कुछ भी बोल लीजिए। उसी तरह से आपके जीवन में जो सत्य लेकर के आप आए हैं इस धरती पर, वही पाओगे, वही पाओगे, वही पाओगे। अब इस जन्म की बात समझते नहीं, बोलते हैं पिछले जन्म की बात बोलते हो बेवकूफ़ के ऐसा। हाँ सर, बात सही है, पिछले जन्म की बात है, दिखाई देती है, चलचित्र के ऐसा दिखाई देता है। अब आप सुनना नहीं चाहते हैं तो क्यों बोलूं? आप सुनना नहीं चाहते हैं तो क्यों बोलूं? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर हैं सही हैं, यदि सही हैं तो उनको मालूम है कि आपको भगवान ने जन्म दिया तो पहला सांस कहाँ लेंगे आप, ये स्थान मुकर्रर किया, इसको फिक्स्ड किया, और फिर वो फिक्स्ड किया कि अंतिम सांस आप कहाँ लोगे, द लास्ट ब्रीथ। इसके बाद फिर सांस शरीर में नहीं आएगी, जो सांस निकल गई वो वापस नहीं आएगी। वो कहाँ पर है जगह, वो भी भगवान ने लिखा। 2 चीज़ तो लिख दिया, लिखा, और इसके बीच में आपकी ज़िंदगी चलेगी। अब इसी ज़िंदगी के बीच में आप सच, झूठ, बेईमानी, छल, कपट, प्रपंच करते हो। क्या करते हो? बढ़ा रहे हो स्पाइरल, आप अपने तकलीफ को बढ़ा रहे हो। सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गुरु, सरेंडर टू ऋषि, सरेंडर टू महात्मा, सरेंडर टू सदग्रंथ, सरेंडर ईश्वरीय चीज़ पर सरेंडर कीजिए। सरेंडर, ईश्वर के पास समर्पित होइए। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक टेढ़ा चलेगा। वो सांप सीधा चलता है कब? जब वो अपने घर में ढुकता है तब। सांप जब अपने बिल में, अपने छिद्र में, अपने घर में जब प्रवेश करता है तो सीधा ढुकता है वो, और बाहर जब रहता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वक्र गति। और भगवान ने उसको ऐसा बनाया कि वो चक्षुदृष्टा, चक्षुश्रवा, वो आँख से सुनता भी है और आँखी से देखता भी है। सांप को कान नहीं होते। कुछ अतीन्द्रिय शक्ति होती हैं। चक्षु सर्वा, आँख से ही सुनता है। ईश्वर ने क्या क्या बनाया, क्यों बनाया, पर्पस है इसमें। एक मेढक बरसात के बाद कहीं मिट्टी में दब जाता है, 6 महीना तक सोया रह जाता है उसी में, उसी कंडीशन में, और जीवित रहता है। फिर बरसात होता है तो निकलता है।
तो मनुष्य यदि कोई, जैसे मैं दंड पा रहा हूँ, 10 साल की उम्र से ईश्वर का दंड पा रहा हूँ, तो ये जो दंड पा रहा हूँ वो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से। 1 मिनट रुकिएगा, दरवाज़ा खोलता हूँ। खोल दीजिए बेटा, पापा आए। सॉरी। तो दंड भी पा रहा हूँ ईश्वर का और स्नेह भी पा रहा हूँ ईश्वर का। ईश्वर ने किसी चीज़ से वंचित नहीं रखा, मुझे दिया, सब कुछ दिया। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने मुझे जिज्ञासा दी, ज्ञान दिया, अपने समीप रखा। ईश्वर ने अपने समीप रखा, दम्भ नहीं रखा, मन में लालच नहीं दिया, द्वंद नहीं दिया, बेईमानी नहीं दिया, छल नहीं दिया, कपट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन दंड भी दिया, तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिस अरुण जी का हमने नाम लिया, एक समय था दिल्ली जैसे शहर में 40 कमरे का उनका अपना होटल था, और उनके साथियों ने छल कपट प्रपंच करके उनको एकदम सात्विक शब्द ने कहूँ भिखारी बना दिया। बीच में बहुत सारी कहानियाँ हैं। आज के डेट में वो आदमी उस स्थिति से 40 कमरे के होटल की स्थिति से कम 12-15 गुना बड़ा हो गया। ईश्वर पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम, जिस पर आपकी कृपा हो भगवान, वो लंगड़ा भी हो तो हिमालय पहाड़ पर चढ़ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये शनि भगवान की पूजा कर लो। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, या जैसे भी हो। ओम आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। 27 बार सुबह, 27 बार शाम को, सूर्यास्त के बाद पढ़ लो। तो अभी का जो समय है कठिन है। नवांश कुंडली के हिसाब से भी शनि का नवांश भी जो आ रहा है, जिस नवांश में अभी है शनि यहाँ पर, ये राक्षस नवांश है। तो राक्षस प्रवृत्ति मन में जगेगी। बहुत सारा चीज़ अभी होना बाकी है। युद्ध तो देख ही रहे हैं ना। वन मैन शो, आई एम ग्रेटेस्ट, मैं ही बड़ा हूँ। ये भावना लोगों के मन में जम जाती है ना, तभी कुछ कष्ट होता है। इसको दंभ बोलिए, अभिमान बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए। अच्छे शब्द में अच्छे शब्द ही प्रयोग कर सकते हैं। कारण कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये कोई नहीं जानता है। हम लोग देख रहे हैं कोई 2 आदमी झगड़ा रहा है, सड़क पर खड़ा होकर के झगड़ा कर रहा है। नहीं कह सकते कि किसकी क्या गलती थी, और गलती भी थी तो झगड़ ही क्यों रहा है। तो दृष्टि भ्रम होता है, कभी कभी ज्ञान का भी भ्रम होता है। और ईश्वर के साथ यदि हैं तो आप ईश्वर की दया से आप काफ़ी ऊपर चले जाओगे, काफ़ी ऊपर चले जाओगे। तो आज यहीं तक शांत रहें। शनि का मैं पुनः बोल रहा हूँ, शनि का जप करें, शनि को प्रसन्न करें। अब ये नहीं कि आप धनी हैं तो दान दे दिया, 100 गाय दान दे दिया और ये कर दिया, कंबल दान दे दिया काला, तो भगवान शनि प्रसन्न हो गए। नहीं, यहाँ से सरेंडर कीजिए, यहाँ से सरेंडर कीजिए, झुकिए। ये प्रणाम जो किया जाता है ना, ये अंगूठा यहाँ और ये
ये हृदय में सटा रहता है। हृदय से और मस्तक को झुकाइए ईश्वर के प्रति। देखिए ईश्वर कैसे नहीं जगेंगे, सुनना ही पड़ेगा उनको। थोड़ा एक बार झुक के तो देखो आप। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़, इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी ज़रूरत होगी। मैं इस पर भी बहुत दिन बोलूँगा।